गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। आइए देखते हैं हम लोग विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां इससे पहले हम लोग यूनिट 2 के 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने विलयन और विलयनों के प्रकार का अध्ययन किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे सर्च करके देख लें, विलयन क्या है और विलयन कितने प्रकार का होता है। ये तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तव में विलयन की सांद्रता हम कहते किसको हैं। सांद्रता का मतलब क्या होता है? तो किसी विलायक या विलयन में घुली हुई विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। बात समझ में आई? किसी विलयक या विलयन में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि जैसे हमने यहाँ क्या लिया, हमने यहाँ लिया 100 ग्राम जल, हमने इसमें लिया 100 ग्राम जल लिया और इस 100 ग्राम जल में यहाँ हमने क्या घोला है, 20 ग्राम जो है NaCl घोला है। या 100 ml हमने क्या लिया है, 100 मिलीलीटर हमने जल लिया है और उसमें हमने 20 ग्राम NaCl का घोला है। तो इस तरह से किसी विलायक या विलयन में अगर हम पूरा विलयन देखें तो ये विलयन जो होता है उस विलयन में कितनी ग्राम, इसमें विलेय की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम है। तो इस 20 ग्राम की जो मात्रा होती है, यानी जो विलेय की मात्रा है, उस विलेय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। अर्थात किसी विलायक या विलेय में घुली हुई विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। आइए हम लोग देखते हैं सांद्रता ज्ञात करने की विधियां कितनी हैं। हमें जानते हैं कि विलयन जो होता है वो द्विअंगी होता है। इससे पहले आपको बताया गया था विलयन द्विअंगी होता है और द्विअंगी विलयन के 2 अवयव होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो विलेय और विलायक की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां अर्थात विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां निम्नलिखित हैं। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां निम्न हैं।
विधियां निम्न है। यानी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करती हैं। तो पहली विधि जो होती है वह है प्रतिशतता। यानी जिसे कहते हैं परसेंटेज। दूसरी जो होती है वह विलयन की शक्ति होती है, या उसे हम कहते हैं ग्राम प्रति लीटर। यानी ग्राम पर लीटर। तीसरा जो होता है वह नॉर्मलता है। यानी जिसे कहते हैं नॉर्मलिटी या नॉर्मेलिटी। चौथा होता है मोलरता। यानी मोलैरिटी। देन पांचवा है मोललता। यानी मोलैलिटी। छठवां होता है फॉर्मलता। यानी फॉर्मेलिटी। और सातवां होता है मूल प्रभाज या मूल अंश, जिसे कहते हैं मूल फ्रैक्शन। मूल फ्रैक्शन होता है। यानी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की जो विधियां हैं, यहाँ 7 तरह की विधियां हैं विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की। एक तो होती है प्रतिशतता, दूसरी है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या इसको हम कह सकते हैं विलयन की शक्ति। इसके बाद है नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी। इसके बाद है मोलैरिटी यानी मोलरता। फिर है मोलैलिटी यानी मोलरता, फॉर्मलता, और फिर मूल प्रभाज या मूल अंश। इस तरह से हम लोग देखें तो विलयनों के सांद्रता ज्ञात करने की कुल 7 विधियां हैं। 7 तरह से हम किसी विलयन के एक निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि अब एक एक को अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहली को हम देखते हैं यहां से। पहली इसमें विधि जो होती है वह प्रतिशतता है। पहला है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। इससे भली भांति आप परिचित है। प्रतिशत, प्रति माने 1, शत माने 100, यानी 100 में एक मात्रा जो होती है उसे हम प्रतिशतता कहते हैं। और यहाँ प्रतिशतता ज्ञात करने की हमें विधियां हैं, अर्थात किसी विलायक में या किसी विलयन में कितने प्रतिशत जो होता है वो विलेय पदार्थ घुला हुआ है, कितनी मात्रा उसकी घुली हुई है परसेंटेज में, तो उसे हम कहते हैं प्रतिशतता। विलयन की प्रतिशतता जो होती है वह निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। ये पहली होती है आपकी द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता
सतता, यानी जिसको हम लोग कहेंगे मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता। यानी यहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा और विलयन की मात्रा जो होगी वह किसमें दी गई है, द्रव्यमान में दी गई है। तो क्या होती है द्रव्यमान प्रतिशतता, देखिए यहां से इसको समझते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता है क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता, तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, या हम कह सकते हैं विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ध्यान से समझिए इसको। द्रव्यमान परसेंटेज, पहले तो कह रहा है प्रतिशतता, प्रतिशतता का मतलब प्रति 100 में, यानी 100 ग्राम विलयन अगर हम ले तो 100 ग्राम में जितनी मात्रा घुली हो विलेय की, इसको हम पहले देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। यानी किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, या हम कह सकते हैं विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे स्मॉल परसेंटेज, स्मॉल w बटा कैपिटल W, यानी यह विलेय है, स्मॉल w विलेय है और कैपिटल W विलायक है, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम द्रव्यमान प्रतिशतता को ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होगा भाई, प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, या हम ग्राम में मात्रा भी कर सकते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान किसमें होगा, ग्राम में बटा के, यहां पर हम लेते हैं फिर विलयन है, विलयन का द्रव्यमान, और इस विलयन का द्रव्यमान भी किस पे रहेगा भाई, ग्राम में, और चूंकि परसेंटेज है तो इतना गुणे कितना हो गया यहाँ पर 100। द्रव्यमान परसेंटेज, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, या हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा के
विलेय धन विलायक, विलयन का द्रव्यमान किससे विलयन मिलके बना है, विलेय धन विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और ये सभी द्रव्यमान जो होंगे ग्राम में रहेंगे। विलेय का पदार्थ, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान भी ग्राम में और विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में, गुणे कितना कर देंगे हम यहाँ 100। आइए हम देखते हैं यहाँ कि यदि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान जो है, विलेय का द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू ए हो, विलेय के द्रव्यमान को हम क्या कहें, बराबर डब्ल्यू ए, तथा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ये हो जाए डब्ल्यू ए और इसका मान हो जाए डब्ल्यू बी। यदि ऐसा हो तो हम निकाल सकते हैं यहां से परसेंटेज W बटा के W बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बटा के डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी गुणे कितना हो जाएगा 100। ये हो गई इसकी परसेंटेज मात्रा। यानी इस आधार पर हम लोग देखें कि द्रव्यमान परसेंटेज क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है भाई। द्रव्यमान परसेंटेज किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान परसेंटेज कहलाती है। अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी कि द्रव्यमान प्रतिशतता विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में हो और विलयन का द्रव्यमान भी किस में हो, ग्राम में हो, उसमें हम कितने का गुणा कर दें 100 का, तो ये परसेंटेज मात्रा निकल जाएगी। इस तरह से परसेंटेज मात्रा हो गई। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं, इसको देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता को, द्रव्यमान प्रतिशतता को यहाँ हम लोग समझते हैं किस तरह से द्रव्यमान परसेंटेज किस तरह से हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इसको हम लोग। आपको यहाँ दिया गया है कि यदि 20 ग्राम सुक्रोज यानी C12H22O11, 20 ग्राम सुक्रोज या शर्करा जो है, 20 ग्राम शर्करा 100 ग्राम 80 ग्राम जल में H2O में घुली है 20 ग्राम सुक्रोज 80 ग्राम जल में घुली है, तो आपको बताना है शर्करा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से समझिए, करा 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा की परसेंटेज मात्रा निकालें। यानी देखिए दोनों की मात्रा ग्राम में दी है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है। ये भी द्रव्यमान में है और ये भी द्रव्यमान जो है ग्राम में है, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। पहले हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। देखें सबसे पहले इसमें हम देखते हैं विलेय कौन है। विलेय यानी विलेय में है कौन, घुलने वाला पदार्थ जिसकी मात्रा कम होगी, कम वाला विलेय होता है, तो क्या 20 ग्राम है। विलेय यानी शर्करा का द्रव्यमान, शर्करा का द्रव्यमान जिसको हम लोग दिखाते हैं, ये विलेय है WA बराबर कितना है 20 ग्राम, ये है आपका 20 ग्राम। और फिर विलायक कौन है भाई, यहाँ विलायक कौन है, H2O है, जल का द्रव्यमान यानी WB बराबर कितना है 80 ग्राम है, 80 ग्राम है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो विलेय पदार्थ है उसकी परसेंटेज मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि द्रव्यमान प्रतिशतता यानी परसेंटेज स्मॉल w बटा के कैपिटल W या W बटा WB हम इसको दिखा सकते हैं, बराबर क्या होता है WA बटा के WA प्लस WB गुणे क्या होता है 100। हम मान रख देते हैं इसका यहाँ से, देखिए यहाँ से भाई WA का मान कितना दिया 20 ग्राम 20 ग्राम, यहाँ हो गया 20 बटा के विलायक का द्रव्यमान 80 है, तो यहाँ WA प्लस WB है, विलेय और विलायक का द्रव्यमान। हम यहाँ क्या करेंगे 20 प्लस 80 इंटू कितना हो गया 100 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ 20 बटा के कितना हो गया 100 और गुणे कितना हो गया 100। अब देखिए भाई आराम से ये तो कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, बचा क्या हमको यहाँ 20%। यानी जो सुक्रोज है उस सुक्रोज की मात्रा जो है प्रतिशतता कितनी है विलयन में, जो हमने चीनी को जल में घोलकर शरबत बनाया है उस शरबत में चीनी की मात्रा कितनी है 20% है और जल की मात्रा कितनी है 80% है। तो इस तरह से हम पहला निकाल सकते हैं किसी विलयन की प्रतिशत मात्रा, यानी ये द्रव्यमान परसेंटेज है। आ गया होगा समझ में बच्चों आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे, बात समझ में आए तो वीडियो को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो आपको अच्छी तरह से पहुंच सके, आप समझ सकें इसको। और आइए दूसरा परसेंटेज का हम दूसरा प्रतिशत देखते हैं। दूसरे प्रकार का परसेंटेज कौन सा होता है, दूसरी प्रतिशत मात्रा हम देखते हैं इसमें। पहला तो था आपका द्रव्यमान, अब बी में हम यहाँ देखेंगे द्रव्यमान, या पहले हम आयतन परसेंटेज देख लेते हैं। आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता यानी वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे वहां देखिए द्रव्यमान परसेंटेज था तो दोनों की मात्रा, विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा, दोनों की मात्रा जो थी वो किसमें दी गई थी, ग्राम में थी। यहाँ विलेय और विलायक दोनों किसमें होगा, आयतन दिया गया है दोनों का तो आयतन ml में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन के 100 ml आयतन है, तो आयतन को हम लोग मिली से दिखाते हैं। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिली यानी ml में आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशतता या उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में आयतन जो होता है उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी इससे प्रदर्शित करते हैं W V बटा के कैपिटल स्मॉल v बटा के कैपिटल V। यानी स्मॉल v क्या है, विलेय की मात्रा है और कैपिटल V जो होता है वो विलयन की मात्रा होती है। कैसे इसको हम निकालते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं सूत्र रूप में आयतन
प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा भाई, विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय पदार्थ का आयतन, और ये आयतन किस में होगा, ml यानी मिली में, बटा के विलयन का आयतन ये भी किस में रहेगा, मिली में, गुणे कितना कर देंगे 100। तो हम यहां दिखा सकते हैं परसेंटेज V बटा के कैपिटल V बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के आयतन को हम दिखा सकते हैं VA, और विलयन के आयतन को दिखा सकते हैं VA प्लस VB, जहां VA जो है वो विलयन का आयतन, VB जो है वो VA जो होता है विलेय का आयतन, और VB जो है वो विलायक का आयतन है। इतना गुणे क्या हो गया 100। इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन परसेंटेज। वहां क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत था, दोनों की मात्रा ग्राम में दी गई थी। यहाँ विलेय और विलायक दोनों की मात्रा किसमें दी गई है, आयतन में। यानी कोई विलयन हो, उसके 100 ml में 100 मिलीलीटर में विलेय पदार्थ का जो मिलीलीटर में घुला हुआ आयतन होता है, उस विलयन की आयतन पर। आइए आयतन प्रतिशतता को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आयतन प्रतिशतता को समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ दिया गया है आपको कि 40 मिली इथेनॉल 40 ml इथेनॉल यानी C2H5OH 40 मिली इथेनॉल 320 मिली जल में घुला है। 320 ml H2O में घुला है यानी 40 मिलीलीटर इथेनॉल 320 मिलीलीटर जल में घुला है। इथेनॉल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। C2H5OH की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है कि 40 मिलीलीटर इथेनॉल, क्योंकि हमने आयतन प्रतिशतता देखा था कि आयतन प्रतिशतता में हमारा विलेय और विलायक दोनों की मात्राएं जो होती हैं वो किस रूप में होनी चाहिए, दोनों जो है वह आयतन में होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले विलेय का आयतन देखते हैं। विलेय का आयतन बराबर, विलेय कौन होता है, जिसकी मात्रा कम होती है। तो कम कौन है भाई, इसमें इथेनॉल है। तो इथेनॉल का आयतन कितना है, 40 ml। और अधिक मात्रा में कौन होता है, विलायक होता है। तो यहाँ पर आपको विलायक का आयतन भी दिया हुआ है। आयतन बराबर कितना है, 320 ml है। हमें पूछ क्या रहा है, इथेनॉल की आयतन परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी पढ़ा था आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है,
आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा के विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणे 100। और ये आयतन हमेशा किस में रहेंगे, ml में रहेंगे। चलिए हम आयतन परसेंटेज को निकाल लेते हैं, यानी इसको दिखाते हैं परसेंटेज V बाई कैपिटल V बराबर विलेय का आयतन कितना है 40 ग्राम, 40 बटा विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, तो विलयन का आयतन बराबर विलेय का आयतन धन विलायक का आयतन। हम यहाँ कर लेते हैं 40 धन 320 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 40 बटा के 360 गुणे 100। और चाहे तो इसको इससे हम काट सकते हैं, यहाँ से 4 9 36, यानी हो जाएगा हमारा 100/9। तो इसमें हम 9 का भाग देते हैं तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर बचा वही 1 1 आ जाएगा, इतना परसेंटेज। यानी 40 ml एथेनॉल अगर 320 ml जल में घुला हो तो एथेनॉल की परसेंटेज मात्रा कितनी हो गई, 11.11% जो होता है एथेनॉल मिला हुआ है। यानी इस तरह से हमने देखा कि दो तरह की प्रतिशतता हमने ज्ञात की, एक द्रव्यमान प्रतिशतता और दूसरा आयतन परसेंटेज। चलिए तीसरा परसेंटेज जो होगा हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम द्रव्यमान आयतन दोनों परसेंटेज मात्रा को ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान और आयतन दोनों निकालेंगे। इसके बाद फिर ppm में सांद्रता ज्ञात करेंगे परसेंटेज पर मिलियन में, अगली वीडियो में देखेंगे।